कृष्णा। मैंने परिणाम छोड़ दिए, मैंने तुलना कम कर दी। मैंने खुद से कहा ठीक है, अब मैं फल के लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता। पहले मैं दौड़ रहा था, अब मैं ठहर गया हूं। पहले मैं जल रहा था, अब मैं बुझ गया हूं। अगर मुझे कुछ पाना ही नहीं है तो उठूं क्यों? मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन है। ये आलस नहीं है, ये थकान भी नहीं है, ये अर्थ खो देने जैसा है। आर्यन, तुमने परिणाम छोड़ा है पर दिशा नहीं पाई। जब मन को पुराना सहारा छिन जाता है और नया आधार नहीं मिलता, तब शून्यता आती है। यह शून्यता बुरी नहीं है, पर इसे समझना आवश्यक है। तो ये खालीपन गलत नहीं है? नहीं, पर यह अंतिम अवस्था भी नहीं है। तुम पहले परिणाम से चलते थे, अब परिणाम नहीं है, पर तुमने अभी तक अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, इसीलिए ऊर्जा रुक गई है। स्वभाव क्या सच में इतना महत्वपूर्ण है? गीता में मैंने कहा, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलता है। सुनो इसे ध्यान से। तुम चाहे कितनी भी समझ लो, तुम अपनी प्रकृति के विरुद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो थकोगे। थकान का पहला कारण है प्रकृति के विरुद्ध कर्म। तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। समाज कहता है तेज बनो, तुलना कहती है आगे निकलो, डर कहता है पीछे मत रहो, पर तुम्हारी आत्मा पूछती है, क्या यह मेरा मार्ग है? पर कैसे जानूं? मैं कैसे समझूं कि क्या मेरा स्वधर्म है? पहले समझो, स्वधर्म का अर्थ क्या नहीं है। स्वधर्म का अर्थ यह नहीं कि जो मन करे वही करो। स्वधर्म का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ। स्वधर्म का अर्थ है अपने भीतर की सहज प्रवृत्ति को पहचानना, जिसे करते समय मन में घर्षण कम हो। घर्षण? हाँ, जब तुम वो करते हो जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए है, भीतर एक विरोध उठता है। वो विरोध ही मानसिक थकान है। तुम बाहर काम कर रहे होते हो, पर भीतर मन कह रहा होता है, ये मैं नहीं हूं। ये द्वंद्व ऊर्जा खा जाता है। अब सुनो गीता का यह वचन, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, अपना धर्म चाहे दोषयुक्त हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि परधर्म भय देता है। जब तुम किसी और की नकल करते हो, तुम्हें डर लगता है, कहीं मैं कम न पड़ जाऊं। यही भय थकान बन जाता है। तो क्या मेरी थकान दरअसल डर है? हाँ, डर कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं पीछे रह जाऊंगा। जब कर्म भय से होता है, ऊर्जा घटती है। जब कर्म स्वभाव से होता है, ऊर्जा बढ़ती है। पर मुझे लगता है मैं तो बस सामान्य जीवन जी रहा हूं। सामान्य जीवन में भी असामान्य घर्षण हो सकता है। मान लो एक पक्षी है जिसे उड़ना आता है। यदि उसे कहा जाए तुम्हें तैरना सीखना होगा, तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। वो तैर सकता है, पर थक जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी प्रकृति नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इसलिए समाप्त नहीं हुई कि तुम काम कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इसलिए रुकी है क्योंकि तुम अपने स्वभाव से कटे हुए हो। जब कर्म स्वधर्म से जुड़ता है, तो वही कर्म ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। पर अगर मेरा स्वधर्म छोटा हुआ तो? अगर उसमें सफलता ना मिली तो? सफलता की परिभाषा किसने बनाई? समाज ने। पर आत्मा की संतुष्टि सफलता से नहीं आती। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में जीवन समाप्त हो जाए तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां शांति है। परधर्म में जीवन लंबा भी हो तो भी भीतर भय रहेगा। अब सुनो गहराई से। तुमने परिणाम छोड़ा, यह अच्छा है, पर अब तुम्हें कर्म को स्वभाव से जोड़ना होगा। अध्याय 3 कर्म का अध्याय है।
अब हम अध्याय 4 की ओर बढ़ रहे हैं। वहां मैं कहता हूं, यह योग शाश्वत है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म चेतना की धारा है। जब तुम स्वधर्म में स्थित होते हो तब तुम व्यक्तिगत प्रयास से नहीं चलते, तब तुम उस शाश्वत प्रवाह से जुड़ते हो जो सृष्टि से बह रहा है। तो अनंत ऊर्जा मेरे भीतर ही है। ऊर्जा तुम्हारी नहीं है, तुम ऊर्जा के मार्ग हो। जब मार्ग साफ हो, धारा स्वयं बहती है। जब मार्ग में अहंकार, तुलना, भय भरे हों, धारा रुक जाती है। तुम्हारी थकान धारा रुकने का संकेत है। अब स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने स्वभाव के अनुसार जी रहा हूं? क्या मैं अपनी गति से चल रहा हूं? क्या मेरा कर्म मेरे भीतर शांति लाता है या केवल मान्यता? जब इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट होगा, ऊर्जा लौट आएगी। मुझे लगता है मैं दौड़ता रहा बिना ये जाने कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। अब रुकना ही पहला कदम है। शून्यता से मत डरो। यही शून्यता तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म तक ले जाएगी। और जब तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ेगा, तुम स्वयं उठोगे। दोस्तों, अगर आप भी खाली महसूस कर रहे हैं तो शायद आपकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, शायद आप अपनी प्रकृति से दूर चले गए हैं। रुकिए, अपने भीतर देखिए। आपकी थकान आपकी शत्रु नहीं है, वो संकेत है कि अब आपको अपने स्वधर्म की ओर लौटना है। मैं हूं आर्यन और मेरे साथ थे कृष्णा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।